हाईकोर्ट में मामला पहुंचा तो कोर्ट भी हैरान हो गया। कोर्ट ने कहा कि क्या ये कानून केवल पुलिस वालों को एक हथियार है पैसा कमाने का। और इस टिप्पणी के साथ यह चर्चा होने लगी कि क्या बिहार में शराबबंदी कानून की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्या खत्म हो जाएगा शराबबंदी कानून। नीतीश कुमार ने जिस सपने को बिहार में देखा था वो अब साकार नहीं होगा, क्योंकि वो सपना जो तंत्र है, जो शासन है, उसके भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। हाईकोर्ट में लगातार मामले आते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून का गलत इस्तेमाल करके कई लोगों को फंसाया गया। और अब इस कानून की आड़ में जो पुलिसकर्मी है वो सिंडिकेट को चलाने वाले जो लोग हैं उनको सह दे रहे हैं। और यही वजह है कि अब कोर्ट ने हैरानी जताते हुए जो टिप्पणी की है, इस टिप्पणी के बाद चर्चा शुरू हो गया है। बिहार के इस कानून से जिसकी चर्चा देश भर में हो रही थी, अब इसी कानून पर बहस छिड़ गई है। क्या नीतीश का मंसूबा फेल होने वाला है? क्या नीतीश का ड्रीम खत्म होने वाला है? नीतीश ने जिस समाज का सपना देखा था शायद वो कभी पूरा नहीं होगा। दरअसल बिहार में शराबबंदी 2016 से लागू है, लेकिन शराबबंदी कानून को लागू करने की जिम्मेवारी जिनके कंधों पर है, इन्हीं लोगों के कमजोर कंधों ने शराब के अवैध कारोबार को इस कदर बिहार में हावी कर दिया, एक बाजार बना दिया फलता फूलता, जो सरकार के रेवेन्यू के दोगुना बाजार करता है, कारोबार करता है, और इसका नुकसान सरकार के रेवेन्यू को होता है और काली कमाई करने वालों का आलीशान बंगले बन जाते हैं। आम लोग शराब पीते हैं, शराब नहीं पीने वाले शराबबंदी से गलत तरीके के जो दूसरे मादक पदार्थ है उनका सेवन करने लगे। हर गली हर चौक चौराहे होम डिलीवरी की बात अब पुरानी हो गई है। अब तो मोबाइल पर डिलीवरी अवेलेबल है। ऑनलाइन सर्विस की तरह ही आपको बिहार में ये वर्जित पेय पदार्थ अवेलेबल है। अब तो मीम्स और मजाक दोनों बन रहे हैं। कहा जाता है कि बिहार तो वैसे शराबबंदी वाला कानून वाला राज्य है, लेकिन केवल कागजों में और सरकार के भाषणों में, बाकी सब जगह सब कुछ आसानी से मिलता है। बस खरीदार चाहिए और आपके पास सुविधा मुहैया करा दी जाएगी। लेकिन इसी चीज को लेकर अब हाईकोर्ट ने, पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीधे तौर पे तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि अब जो एक तस्करों का सबसे बड़ा हथियार बना है, इस पर विचार करने की जरूरत है। यानी शराबबंदी कानून शायद खत्म हो जाए, इसकी भी खूब पुरजोर तरीके से कोशिश की जा रही है। एक तरफ शराबबंदी के पक्ष में वर्तमान की जो सत्ताधारी पक्ष है, सत्ताधारी दल है, वो खड़ी है। विपक्ष के जो कुछ नेता शराबबंदी के पक्ष में थे, अब वो गाहे बिगाहे सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ नए राजनीतिक दल हैं जो शराबबंदी पर सरकार की विफलता के बाद इसे फिर से चालू करने के दावे करते हैं कि घंटा भर वक्त नहीं लगेगा, कानून बदल जाएगा। लेकिन अब इसी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक और लोअर कोर्ट तक बात होने लगी है। कुछ लोग लोअर कोर्ट में इस मामले को लेकर पहुंचे हैं, तो कुछ लोग हाई कोर्ट और कुछ लोग और ऊपरी अदालत यानी सर्वोच्च न्यायालय जाने की बात कर रहे हैं। खैर, पटना हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। एक मामला निकलकर सामने आया था और इसी मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, इसके बाद हर जगह फिर से चर्चा शुरू हो गया है कि क्या बिहार में शराबबंदी का सपना देखना शायद सफल नहीं हो पाएगा। शराबबंदी बिहार में क्या खत्म हो जाएगी? सुकून से रहने वाले लोग, चैन से सोने वाले लोगों की नींद फिर टूट जाएगी। शराबबंदी का खौफ जिन लोगों के बीच था वो खत्म हो जाएगा। पुलिस वाले जिस खौफ में, जिस कानून का डर दिखाकर अवैध कमाई कर रहे हैं, वो कानून खत्म हो जाएगा। तस्कर जिस कानून का फायदा उठाकर आलीशान बंगले और
अकूक संपत्ति बनाने में जुटे हुए हैं, वो खत्म हो जाएगा। क्या लोगों को फिर से राहत मिलेगी? इस कानून से लोगों को राहत देने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब जिन महिलाओं ने बिहार के ग्रामीण इलाके से लेकर शहरी इलाके में शराबबंदी का विरोध किया था, शराब का विरोध किया था, अब इसी शराबबंदी के विरोध में उनकी आवाज क्यों बुलंद हो रही है। खैर, हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है उस पर चर्चा कर लेते हैं। मामला क्या है और किस मामले को लेकर हाईकोर्ट में अब सरकार के इस फैसले का या इस फैसले के ऊपर टिप्पणी करने की जरूरत पड़ी। दरअसल पूरा मामला क्या था? मामला 2020 का है। इस मामले में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर है मुकेश कुमार पासवान। इन्होंने पटना के बाईपास पुलिस स्टेशन में इनकी तैनाती थी। इनके थाना इलाके से थोड़ी दूर पर एक एक्साइज विभाग ने छापा मारकर विदेशी शराब पकड़ लिया, जिसके बाद 24 नवंबर 2020 को जारी एक सरकारी आदेश के तहत मुकेश का डिमोशन कर दिया गया। जारी आदेश में कहा गया कि जिस पुलिस अधिकारी के इलाके में शराब पकड़ी जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एसआई मुकेश ने विभागीय जांच में अपना पक्ष रखा और उन्होंने खुद को निर्दोष बताया। मुकेश ने अपनी सफाई में कहा कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि मेरे इलाके में किस घर में शराब है। विभाग में सुनवाई, उनकी बातों पर कोई सुनने वाला नहीं था। वो हाईकोर्ट पहुंच गए, याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई। इस केस में हाईकोर्ट ने पाया कि विभागीय जांच औपचारिकता थी और पहले ही सजा तय कर दी गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने डिमोशन की सजा और विभागीय कार्रवाई को रद्द कर दिया। यह विभागीय कार्रवाई थी जो बिहार पुलिस के वरीय अधिकारियों ने अपने एक अधिकारी के ऊपर इसलिए किया था कि उनके इलाके से प्रतिबंधित शराब मिली थी। लेकिन विभागीय कार्रवाई के दौरान जो आरोपी एसआई था, जो दारोगा था, उसने कहा था कि इसमें मेरी गलती नहीं है, लेकिन विभाग ने पहले उसे दोषी मान लिया था और उसके ऊपर कार्रवाई कर दी। और इसी कार्रवाई के खिलाफ वो हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद इस मामले में जो पुलिसिया कार्रवाई की गई थी उसे रद्द कर दिया गया और इस पर टिप्पणी की गई है। टिप्पणी में सीधे तौर पे कहा गया है कि शराबबंदी पुलिस और तस्करों के कमाई का जरिया बन गया है। हाईकोर्ट की जस्टिस से उन्होंने कहा है कि शराबबंदी कानून पुलिस के लिए एक हथियार बन गया है। पुलिस अक्सर तस्करों के साथ मिलकर इस तरीके की जो है बढ़ावा दे रही है, मिलीभगत करती है। कानून से बचने के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। यह कानून मुख्य रूप से राज्य के गरीब लोगों के लिए मुसीबत का कारण बना हुआ है। और यही आखिरी लाइन कि बिहार के गरीबों के मुसीबत का कारण बनने वाला जो कानून है वो अब फिर से सवालों में है। और सवाल ये भी है कि क्या खत्म हो जाएगा बिहार में शराबबंदी वाला कानून? क्योंकि पिछले कई महीनों से, कई सालों से बिहार में शराबबंदी और शराब मिलने का सिलसिला दोनों जारी है। बिहार में शराबबंदी के बाद अवैध शराब का कारोबार भी खूब फल फूल रहा है। जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों की संख्या कागजों पर घट रही है, बढ़ रही है और गांव वीरान हो रहे हैं। और उसकी आंच अभी बूझी ही नहीं होती है कि दूसरे जगह फिर से जो गांव है वहां चीख पुकार मच जाता है, क्योंकि फिर किसी ना किसी गांव में अवैध शराब, जहरीली शराब से कोई बड़ी घटना घट जाती है और लोग जान गंवा देते हैं। इसी मामले को लेकर यह टिप्पणी की गई है। आपको बता दें कि राज्य में शराबबंदी से अवैध शराब का कारोबार बढ़ा है। इस बात की अब पुष्टि भी होने लगी और कोर्ट ने भी माना है। पुलिस और आबकारी विभाग, परिवहन विभाग के अधिकारी प्रतिबंध को पसंद कर रहे हैं। जो अधिकारी हैं जिनके कंधों पर इस शराबबंदी कानून को लागू करने की, सफल बनाने की जिम्मेवारी, वो चाहते हैं कि यह कानून बना रहे, क्योंकि उनके कमाई का सबसे बड़ा यह जरिया है। वजह इसकी उनकी मोटी कमाई है, लेकिन यह कानून अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। शराबबंदी से गरीबों पर अत्याचार बढ़ा। पुलिस और तस्करों ने मिलीभगत से अपनी कमाई का जरिया बना लिया। यह तल्ख टिप्पणी हाईकोर्ट के जस्टिस पुनेंदु सिंह ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कही है। बिहार में शराबबंदी को लेकर पटना हाईकोर्ट की ऐसी टिप्पणी संभवतः पहली बार सामने आई है। हाईकोर्ट ने एक पुलिस अधिकारी के केस में यह फैसला सुनाया है। 2016 में शराबबंदी लागू हुई थी। इसके पीछे का मकसद बिल्कुल वाजिब था।
राज्य सरकार की कोशिश थी कि लोगों का जीवन सुधर सके, उनके जीने का स्तर सुधरे, स्वास्थ्य पर जो बुरा असर शराब पीने की वजह से पड़ रहा है वो खत्म हो जाए। लेकिन शराबबंदी कानून के बाद स्थितियां और बस से बदतर हो गई। कोर्ट में शिकायतें पहुंचने लगी, जेलों के अंदर जो कमजोर गरीब लोग थे वो पहुंचने लगे, और खुद सत्ता में शामिल कई पार्टियों के प्रमुख नेताओं ने भी यह आरोप लगाया कि बेगुनाह निर्दोष गरीब सबसे ज्यादा इस मामले में जेल में है। वक्त वक्त पर शराबबंदी कानून के अंदर संशोधन की बातें भी उठी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कानून को सही तरीके से लागू कराने वाले लोग ही इसका मजाक बनाकर खूब अवैध कमाई करते रहे, और यही वजह है कि ये लोग चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून सख्ती से लागू होने के नाम पर कभी बंद न हो। लेकिन कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बिहार में शराबबंदी जैसा महत्वपूर्ण कानून भी अब कुछ लोगों के या आबकारी विभाग, कुछ पुलिस अधिकारी और कुछ ऐसे लोग जो इस अवैध शराब के कारोबार से जुड़े हुए हैं, उनके रसूख की वजह से, उनके लालच की वजह से गरीबों के भला करने वाला कानून फिर से सवालों के घेरे में रहेगा, और इसमें संशोधन की बात होगी और मामला कोर्ट पहुंचेगा, और कोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकार की किरकिरी होगी। नीतीश ने शायद ऐसी सोच के साथ तो कभी इस कानून को लागू नहीं कराया था जिससे कि लोग परेशान हो। उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना था कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान आए, लेकिन यही कानून अब लोगों की मुस्कान को छीनकर उस पर मातम छा रहा है।